दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज का जो टॉपिक है ये है कि हम कर्माश से कैसे मुक्ति पाएं। मेरे पास अधिकतर लोग ऐसे आते हैं जो बीमारी से ग्रसित हैं, कर्ज से परेशान हैं, या फिर डिप्रेशन में है, टेंशन रहता है, हमेशा संघर्ष लगा रहता है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। प्रकृति का एक नियम है, ठीक है। ये दुनिया जो है ये कर्म क्षेत्र है। हम जो भी कर्म आज करते हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम बुरे कर्म कर रहे हैं, या जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक डॉगी को देख लेते हैं एग्जांपल, कि एक कुत्ता जो है वो रोड में कहीं भी बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ है, और एक को आप देखते हैं कि एक एसी वाली कार में वो घूम रहा है। तो ये प्रकृति का, आप लोग को ये लग रहा होगा प्रकृति का ये कैसा नियम है कि एक को ऐसी जगह मिल रही है और दूसरे को वैसी जगह मिल रही है। तो ये सब कर्मास होते हैं कि कुछ ऐसे कर्म किए होंगे उसने कि उसको आज इतना जंतु का, यानी कि उसको जानवर का जीवन मिला है, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ देखिए आप कि उसको एसी वाली कार में बैठा हुआ है, और एक जो है उसकी बहुत ही जर्जर हालत हो रही है। तो हम अपने पुराने कर्मों से मुक्ति कैसे पाएं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो प्रेजेंट के कर्म हैं, जो हम आज में ही कर रहे हैं, हम उसको तुरंत ही क्लियर कर दें तो हमारे साथ में बुरी परिस्थिति आएगी ही नहीं। हम परमात्मा से कैसे अपने आज के सुबह से लेकर के शाम तक के जो हमने कर्म किए हैं उनको हम कैसे क्लियर करें। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक सब छोटा सा एक टेक्निक बताता हूं कि सुबह में जैसे ही आप उठते हैं अगर ये करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। मेरा मकसद ये है दोस्तों कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव माइंड रहें, आप लोग के साथ में जो हो सब अच्छा हो। तो सुबह में जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो सबसे पहले परमात्मा को याद करें, परमात्मा को याद करके उनको धन्यवाद करें। आपके पास में जो कुछ भी है, जिस चीज को लेकर आपको थोड़ी सी भी खुशी है, एक पॉइंट भी अगर आपको खुशी है किसी चीज को लेकर जिंदगी में, तो सबसे पहले उसको धन्यवाद करिए। सुबह उठ करके आपकी नींद खुल गई, आपकी आंखें खुल गई कि आप जिंदा हैं, आप सांसें ले पा रहे हैं, आप कर्म कर सकते हैं, आप एक्टिव हैं, इसके लिए धन्यवाद करिए। ये हो गया पहला काम। हमेशा ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि जितना आप धन्यवाद करेंगे उतना आपकी जिंदगी में अच्छा ही होगा। और साथ में एक संकल्प ले लीजिए कि आज मेरे साथ में जो भी होगा अच्छा होगा। कुछ बुरा होने वाला भी होगा ना दोस्तों, तो वो भी अच्छाई में बदल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, अपने सुबह से लेकर शाम तक जो अपने कर्मास किए हैं उसको आप कैसे क्लियर करें कि आपने सुबह में किया और शाम को मेरे पूरे बुरे कर्म क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एक सटीक उपाय यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं, ठीक है, तो इनको हम भस्म कैसे करें, इनको जला करके भस्म कैसे करें। इसका सबसे सही उपाय यह है कि आप जो भी कमाई करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रोज, मंथली जितना आता है उसका 10वां हिस्सा, 100 में से 10वां हिस्सा दान के लिए निकाल दीजिए। कुछ खाने पीने की वस्तु जीव जंतुओं को भी खिला सकते हैं, गरीबों में दे सकते हैं। कुछ खाने पीने की वस्तुएं गरीबों में दे दें, जंतुओं में, जीव जंतुओं में खिला दे। तो आपके ये कर्मास कैसे कर्म होंगे? देखिए दोस्तों, आपके ये कर्मास इससे कैसे जुड़े हुए हैं। आप लोग जो भी काम करते हैं, ठीक है, आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, वो पैसा आता कैसे है। कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। आप लोगों ने कितने झूठ बोले होंगे पैसा कमाने के लिए। ये तो नॉर्मली बात है, हर कोई बोलता है, झूठ बोलना पड़ता है। कितने पैसों को कमाने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं कि वो पैसा किसकी कैसी हाय से आ रहा है, किस कंडीशन से वो दे रहा है, उस पैसे में एक दर्द छुपा होता है। हम किसी ने कैसे कमाए हैं, अब हम भी कमा रहे हैं, तो झूठ बोलना बनी बात है कि अपने बिजनेस को ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है, तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप झूठ मत बोलिए, बोलिए, ठीक है, अच्छाई के लिए बोलिए, लेकिन ये कर्म आपने कर लिए तो इनको क्लियर भी तो करना जरूरी है कि इनका साइड इफेक्ट हमारी लाइफ में ना आए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 10वां हिस्सा कुछ भी करिए, आप किसी को भी, गरीब को, जरूरतमंद को खिला दीजिए। अब ये कर्म आपके जो होंगे, जब उसकी पेट की अग्नि में जब वो उस चीज को खाएगा, उसकी जो भूख थी जिससे वो तड़प रहा था,
तो आपके द्वारा किया हुआ जो कर्म का, जो परिश्रम का जो पैसा था, उसके द्वारा जो उसने खाना अनाज खाया, वो आपके कर्मों को, उसकी पेट की अग्नि जला करके भस्म कर देगी। और साथ में आपको क्या करना है, रात में जब आप सोते हैं तो परमात्मा से विनती करिए, हाथ जोड़ करके विनती करिए, परमात्मा, भगवान, अपने इष्ट देवता से, किसी से भी जिसको आप मानते हैं, जिन पे आपकी श्रद्धा है, उनका ध्यान करिए। 2 मिनट का ध्यान करिए, 2 मिनट की प्रार्थना करिए। मैं इंसान हूं, कर्म करना, मेरे मतलब बुरे कर्म करना, मेरे से, मैं इंसान हूं, गलतियां मेरे से होंगी, भूल चूक मेरे से होंगी, गलतियां मैं प्रतिदिन करता हूं, प्रतिक्षण करता हूं, लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आज मैंने जितनी भी गलतियां की हूं, मैं हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरी सारी गलतियों को माफ कर दीजिए। क्षमा करने से, क्षमा मांगने से आपने जो भी गलती की होगी वो उसी समय रात में जो जितना भी अपने बुरे कर्म होंगे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जानबूझ करके गलती करेंगे, आप ये सोचें कि हम गलती का तो माफी मिलना ही मिलना है, तो जानबूझ के और गलती को बढ़ावा ना दें। जहां पे भूल चूक से गलती हो रही है उस बात की माफी मिलती है। लॉ ऑफ कर्मास कहता है कि माफी मांगने से, प्रकृति का नियम है, अगर आपके दिल में अगर प्रायश्चित है, प्रायश्चित करते हैं, तो आपकी जो भी गलतियां हैं वो माफ कर दी जाती हैं। लेकिन जानबूझ करके गलती की, अब तो मुझे माफी मिलना ही है, ऐसी गलती नहीं करना है आपको कि माफी मिलना है तो फिर और गलती बढ़ा दी। जो डेली हम गलती करते हैं, जो हमारी मजबूरी में करनी पड़ती है, उस बात की माफी मिल जाती है। तो परमात्मा से हाथ जोड़ करके माफी मांग लें और अपनी जो भी अपने कर्मास किए हैं उसके लिए माफी मांगे, और ये भी बोले कि मैं हर किसी को, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, जिसने भी आपको तकलीफ दी है, उसको भी मैं माफ करता हूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, उसने जो कर्म किए हैं वो तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी, वो तो परमात्मा का काम है। लेकिन आप अपने में सही रहें। भगवान का कहने का मतलब यह है कि अगर तुम खुद में ही जज बन जाते हो, खुद के निर्णय ले सकते हो, तो फिर तुम ही कर लो, मैं क्यों उसको सजा दूं। तो उसको तो सजा मिलना है, लेकिन हम बोल करके क्यों दोषी बने। हमारी तरफ से हम उन्हें माफी दे देंगे। अगर हम किसी को माफ करते हैं तो परमात्मा हमें माफ करेगा। अगर हम माफी नहीं दे सकते तो हमें कैसे माफी मिलेगी। तो सबको माफ करके सोएं और अपनी हर गलती को क्षमा मांग करके सोएं। तो इससे क्या होंगे, कर्मास जो होते हैं हमारे, कर्म क्लियर हो जाते हैं। ये हो गई पहले दिन की, आपके हर दिन के कर्मास क्लियर हो गए। लेकिन आपके पूर्व जन्म का जो अकाउंट भरा पड़ा है कि हमने पूर्व जन्म में कितनों का दिल दुखाया है, कितनों को तकलीफ दी है, उसको भी तो हमें क्लियर करना है। तो उसका सबसे क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका है, गरीबों को दान करें। अपना जो भी कमाई कर रहे हैं तो उसमें से 10वां हिस्सा, 100 रुपए में से 10 रुपए निकाल करके दान कर दीजिए। पशु पक्षियों को डाल सकते हैं, जीव जंतुओं को डाल सकते हैं, भूखियों को दे सकते हैं, या झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, कुछ अपना थोड़ा सा चावल ले लिया, थोड़ा सा दाल ले लिया, थोड़ा सा दूध ले लिया, इन सब चीज को पैक करा के गरीबों में बांट दीजिए। वो लोग जब खाएंगे तो आपके जो कर्म जब उनकी पेट की अग्नि में जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे। तो आपकी जिंदगी में जो परेशानियां, जो संघर्ष, जो ऑब्स्टिकल्स लगे हुए थे, ये क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं दोस्तों, अगर हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे तो हमारे सारे कर्मास क्लियर होकर हमारी जिंदगी में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। लाइफ में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही होती है, बिना वजह की परेशानी, बीमारी घर करे होती है। अब दोस्तों, आप लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं, कितने आपको देखिए, अगर ये कर्म क्लियर कर देंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप उनकी जेब भर रहे हैं, साथ में इंजेक्शन लगा रहे हैं। यही तो नर्क है। आप नहीं चाहते फिर भी आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, गोली नहीं खाना चाहते फिर भी आपको गोली दी जा रही है। तो ये चीजें ना करनी पड़े, क्योंकि देखिए कर्म तो हमें भुगतने नहीं है। हम अगर हम 100 रुपए में से 10वां हिस्सा अगर हम गरीबों में देते हैं तो हमारे जो डॉक्टर्स के पास में जो हजारों रुपए देकर देने जाते हैं वो हमारा बच जाएगा। हम ये सोचते हैं कि हम 10 रुपए, अगर 100 रुपए में 10 रुपए दे देते हैं तो ये हमें भारी पड़ने लगता है। लेकिन जब डॉक्टर के पास में जाते हैं, वहां पे हजारों रुपए देकर के आते हैं, तो वो हमें भारी नहीं लगता है। तो अपने 10 रुपए, जितनी भी इनकम आपकी आती है उसमें से आप 10 रुपए, 100 रुपए में 10 रुपए, मतलब कि 10वां हिस्सा, 10% गरीबों में देंगे, तो उसके बाद में देखिए कि दोस्तों आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं आएगा जो बिना वजह पैसा खर्च हो या बिना वजह आपकी जिंदगी में परेशानी आए। तो ये छोटे छोटे से बातें हैं दोस्तों, जिनको जिंदगी में नोटिस करेंगे और इनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी जिंदगी में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। हमारे कर्म ही होते हैं दोस्तों जो कुछ भी हमारी जिंदगी में आते हैं, अब वो अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं। अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छाई आती है, बुरे कर्म करते हैं तो परेशानी आती है, टेंशन आती है, बीमारी आ जाती है, कर्ज आ जाता है, लोन हो जाता है घर में। तो ये सब चीजें दोस्तों, छोटे छोटे से जो टिप्स मैंने आपको बताए, इनको फॉलो करके देखिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी।
मैं चाहता हूं कि आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, अपनी जिंदगी में तरक्की करें। हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए और दोस्तों हमेशा अच्छा बोलिए। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तब भी बोलिए मेरे साथ में जो भी होगा अच्छा होगा। हमेशा जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हमेशा इस शब्द को रिपीट करिए। कुछ बुरा होने वाला होगा जिंदगी में तो वो भी देखेंगे कि वो अच्छाई में बदल जाएगा। हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव माइंड रखिए अपना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।